वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारी सीरीज चल रही है राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज और लगातार आपको मिलती रहेगी शाम 8 बजे मेरी लाइव क्लास के साथ। और आज पार्ट नंबर मैं 24 नंबर लेकर आया हूँ और टॉप 50 क्वेश्चनों के साथ। और जो भी विद्यार्थी रीट की तैयारी, वीडियो मेंस, वनपाल, वनरक्षक की तैयारी कर रहा है तो लगातार आपको ये सीरीज मिलती रहेगी। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो डेली आपको ये क्लास मिलती रहेगी। तो निरंतर मेरी से क्लास के साथ आप बने रहिए। क्वेश्चन आपका राजस्थान जीके का इससे बाहर नहीं जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, किस जिले में साइंस पार्क की स्थापना की जाएगी? किस जिले में साइंस पार्क की स्थापना की जाएगी? कोटा, जोधपुर, अजमेर या उदयपुर? तो ध्यान रखना, किस जिले में साइंस पार्क की स्थापना की जाएगी? अजमेर जिले में। जिसमें अजमेर में। दूसरा क्वेश्चन देखो, गोविंद गुरु राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। तो गोविंद गुरु राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? मानगढ़ धाम है बांसवाड़ा में। तीसरा क्वेश्चन देखो, देश का पहला स्कूल ऑफ वास्तु कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? पुष्कर, दुआंकला टोंक, धौलपुर, हनुमानगढ़? तो बताइए मुझे, देश का पहला स्कूल ऑफ वास्तु कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो ये किया जाएगा पुष्कर, अजमेर में। कहाँ पर है? पुष्कर, अजमेर में। अगला क्वेश्चन देखो, काली बुर्ज को सनसेट पॉइंट के रूप में विकसित किया जाएगा, यह किस किले में स्थित है? कितना शानदार क्वेश्चन है। आजकल हर एक एग्जाम में क्या है, जो भी हमारे दुर्ग पढ़ते हैं उनमें अंदर से क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीपली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, काली बुर्ज को सनसेट पॉइंट के रूप में विकसित किया गया है, यह किस किले में स्थित है? नाहरगढ़, भटनेर, जैसलमेर या चित्तौड़गढ़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाहरगढ़। तो नाहरगढ़ का किला कहाँ पर है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन देखो, सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई है? सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई? रणथंभौर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग या नाहरगढ़ दुर्ग? तो ध्यान रखना, सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम की स्थापना नाहरगढ़ दुर्ग में की गई है। कहाँ पर है? नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर में है ये। अगला क्वेश्चन देखो, चेतक अश्व मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? चेतक अश्व मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? हल्दीघाटी, नाथद्वारा, सावंड या गोगुंदा? तो चेतक अश्व मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? हल्दीघाटी, राजसमंद में। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय पर्यटकों को राजस्थान की खूबियों के बारे में बताकर यहाँ आने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा देश में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? राजस्थान कॉलिंग, पधारोसा, भ्रमण राजस्थान, वाइब्रेट राजस्थान? तो बताइए मुझे, यानी कि भारतीय पर्यटकों को राजस्थान की खूबियों के बारे में बताकर यहाँ जो आने वाले प्रेरित करने के लिए जो पर्यटक विभाग द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है राजस्थान कॉलिंग। कौन सा चलाया जा रहा है? राजस्थान है कॉलिंग। अगला देखो, प्रदेश के पहले मीरा संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई? प्रदेश के पहले मीरा संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई है उदयपुर में। कहाँ पर की गई? उदयपुर जिले में क्या है? प्रदेश के पहले मीरा संग्रहालय की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस तिथि को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस तिथि को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 मई, 25 जुलाई, 27 सितंबर या 21 अक्टूबर? तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। तो ध्यान रखना, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। कब है? 27 सितंबर। अगला क्वेश्चन देखो, पन्नादय पेनोरमा कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तिजारा, अलवर, आशापुरा, डूंगरपुर, गोगोंदा, उदयपुर, कमेरी, राजसमंद? तो बताइए मुझे, पन्नादय पेनोरमा कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कमेरी, राजसमंद में। कहाँ पर है? कमेरी, राजसमंद। अगला क्वेश्चन देखो, देश का विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो ये है कौन सा? पर्यटन उद्योग। कौन सा उद्योग है? पर्यटन उद्योग है, जो देश का विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है ये। अगला क्वेश्चन देखो, टाइगर सफारी पार्क कौन से अभ्यारण्य में बनाया जाएगा? रणथंभौर,
अभ्यारण्य में, सरिस्का अभ्यारण्य में, केवलादेव अभ्यारण्य में या कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में? तो टाइगर सफारी पार्क जो अभ्यारण्य है वो बनाया जाएगा रणथंभौर अभ्यारण्य में। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर रणथंभौर अभ्यारण्य हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जो टाइगर सफारी पार्क है वो कौन से अभ्यारण्य में? रणथंभौर अभ्यारण्य में। अगला देखो, राजस्थान के किस जिले में पहली बार वर्ल्ड बर्ड फेयर का आयोजन किया गया है? राजस्थान के किस जिले में पहली बार बर्ड फेयर का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया किस में? अजमेर में। कहाँ पर किया गया है? अजमेर जिले में। अगला क्वेश्चन देखो, बाग ए नीलोफर कहाँ स्थित है? बाग ए नीलोफर कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, जालोर? तो बाग ए नीलोफर कहाँ स्थित है? ये है धौलपुर में। कहाँ पर है? धौलपुर जिले में। अगला क्वेश्चन देखो, यूनेस्को द्वारा राज्य के किस शहर को क्रिएटिव सिटी घोषित किया गया है? यूनेस्को द्वारा राज्य के किस शहर को क्रिएटिव सिटी घोषित किया गया है? उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर? तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। तो बताएंगे मुझे इसका राइट आंसर है, यूनेस्को द्वारा राज्य के किस शहर को क्रिएटिव सिटी घोषित किया गया है? ये किया गया जयपुर को। किसको किया गया है? जयपुर शहर को। अगला क्वेश्चन देखो, सिंधु दर्शन यात्रा योजना कब लॉन्च की गई? सिंधु दर्शन यात्रा योजना कब लॉन्च की गई? ये की गई थी 2015-16 में। कब लॉन्च की गई थी ये? 2015-16 में। अगला क्वेश्चन देखो, चित्तौड़ में किस संत का पैनोरमा विकसित किया जाएगा? चित्तौड़गढ़ जिले में किस संत का पैनोरमा विकसित किया जाएगा? संत रैदास, संत दादू, संत पीपा, संत रजबदास? तो ये किया जाएगा किसका? संत रैदास का। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, संत रैदास का चित्तौड़ में इनका पैनोरमा विकसित किया जाएगा। अगला देखो, रणकपुर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? रणकपुर, अब आपको पता है रणकपुर कहाँ पर है? पाली जिले में। तो रणकपुर का महोत्सव है जो पाली में इसका आयोजन किया जाता है। अगला देखो, पर्यटन मंत्रालय द्वारा ग्रामीण पर्यटन योजना कब प्रारंभ की गई? पर्यटन मंत्रालय द्वारा ग्रामीण पर्यटन योजना कब प्रारंभ की गई? ये की गई थी वर्ष 2002-3 में। कब की गई? वर्ष 2002 और 3 में क्या है? पर्यटन मंत्रालय द्वारा ग्रामीण पर्यटन योजना प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, किस वर्ष में मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिशों पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में। तो किस वर्ष में मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिशों पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है? कब है? ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989 को। कब है? 1989 को। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य की प्रथम पर्यटक नीति की घोषणा कब की गई? राज्य की प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई? ये की गई थी 2001 में। कब की गई थी? 2001 में प्रथम पर्यटक नीति की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, पर्यटन हेल्पलाइन सेवा कब शुरू की गई? पर्यटन हेल्पलाइन सेवा कब शुरू की गई? ये की गई थी जून 2004 में। कब की गई थी? जून 2004 में। अगला क्वेश्चन देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। दोहरा एक्सप्रेस क्या है? दोहरा एक्सप्रेस, तो ध्यान रखना, दोहरा एक्सप्रेस क्या है? ये क्या है? पर्यटकों को राजस्थान के दोहरों का आनंद दिलाने के लिए प्रारंभ की गई बस सेवा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछे दोहरा एक्सप्रेस क्या है? भी पर्यटकों को राजस्थान के दोहरों का आनंद दिलाने के लिए प्रारंभ की गई बस सेवा है ये। अगला देखो, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कहाँ पर है? राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कहाँ पर है? लालगढ़ प्लेस बीकानेर, सामोद प्लेस जयपुर, अजीत भवन जोधपुर और सारिस प्लेस जयपुर, ये भरतपुर। तो ध्यान रखना, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है अजीत भवन जोधपुर में। कहाँ पर है? अजीत भवन जोधपुर। अगला देखो, राजस्थान की पर्यटन नीति का उद्देश्य क्या है? राजस्थान की पर्यटन नीति का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखना, इसका उद्देश्य है एक तो पर्यटन को जन उद्योग के रूप में स्थापित करना, पर्यटन को राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास के साधन के रूप में विकसित करना, पर्यटन उद्योग का विकास कर रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। तो ध्यान रखना, ये सभी क्या है? पर्यटन नीति के उद्देश्य हैं। अगला देखो, राजस्थान में द्वितीय रोपवे कहाँ स्थापित किया गया है? द्वितीय रोपवे अजमेर, उदयपुर, पुष्कर, जयपुर। तो बताइए मुझे, राजस्थान में द्वितीय रोपवे कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया है उदयपुर में। कहाँ पर किया गया है? पहला कहाँ पर है? पहला है जालोर में, नहीं है क्या? पहला जालोर में है और दूसरा है उदयपुर में। अगला क्वेश्चन देखो, पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जग मंदिर राजप्रसाद कहाँ स्थित है?
पर्यटकों का मुख्य आकर्षण है जग मंदिर राजप्रसाद कहाँ स्थित है, ये है उदयपुर में। अब आपको पता है जग मंदिर और जग निवास महल कहाँ पर है, उदयपुर जिले में। अगला देखो, राजस्थान पर्यटन विभाग निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1978 में। कब हुई थी, 1978 में। अगला देखो, कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस कहाँ स्थापित किया गया है। कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस कहाँ स्थापित किया गया है, जोधपुर, भीलवाड़ा, पुष्कर, जयपुर। तो ये किया गया है जयपुर में। कहाँ पर किया गया है, कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस है जयपुर में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के कौन से नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। ये किया गया है कालबेलिया को। कब है, कालबेलिया को 2010 में क्या है, ये मैंने क्वेश्चन आपको कई बार बता दिया। 2010 में क्या है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में इसको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित हाथी महोत्सव कहाँ आयोजित होता है। हाथी महोत्सव कहाँ होता है, जयपुर में। तो ये जितने भी महोत्सव है इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, हर एक एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो हाथी महोत्सव जयपुर। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य का पहला रोपवे कौन से जिले में प्रारंभ किया गया था। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, तो मैंने आपको बता दिया कहाँ पर है, जालौर में पहला रोपवे, और दूसरा कहाँ पर है, उदयपुर जिले में। ध्यान रखना, ये दोनों, पहला रोपवे कहाँ पर है, जालौर में, और दूसरा है उदयपुर में। अगला देखो, राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम है। राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम क्या है, ध्यान रखना, ये है RTDC। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, RTDC है जो पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी ये उपक्रम है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में केंद्र सरकार की मदद से विजिटर सेंटर और इकोलॉजिक पार्क कहाँ पर बनेगा। राजस्थान में केंद्र सरकार की मदद से विजिटर सेंटर और इकोलॉजिक पार्क कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा, ध्यान रखना, लीला सेवड़ी, पुष्कर, अजमेर में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, लीला सेवड़ी, पुष्कर, अजमेर में ये बनेगा। अगला देखो, मंडोर जोधपुर का शिलालेख 837 ईस्वी किस प्रतिहार शासक के समय उत्कीर्ण करवाया गया। मंडोर जोधपुर का जो शिलालेख है 837 ईस्वी का किस प्रतिहार शासक के समय उत्कीर्ण करवाया गया, ये करवाया गया था राजा बाउक के समय। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजा बाउक के समय। अगला देखो, मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश का मूल पुरुष था। मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश का मूल पुरुष कौन था, ये था, ध्यान रखना, हरिश्चंद्र। कौन था, हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला देखो, प्रतिहार शासक नागबड़ द्वितीय ने किस शासक को पराजित कर परम भंडारक महाराजा परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। प्रतिहार शासक नागबड़ द्वितीय ने किस शासक को पराजित करके परम भंडारक महाराजा परमेश्वर की उपाधि धारण की। तो इसने किसको हराया था, ध्यान रखना, किसको, धर्मपाल सेन को। किसको हराया था, धर्मपाल सेन को। अगला देखो, प्रसिद्ध कवि व लेखक राजशेखर किस प्रतिहार शासक का गुरु था। प्रसिद्ध कवि व लेखक राजशेखर किस प्रतिहार शासक का गुरु था, ये था, ध्यान रखना, किसका, महेंद्रपाल प्रथम का। किसका था, महेंद्रपाल प्रथम का। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। नागबड़ द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, देवपाल या भरतभट्ट प्रथम। तो आपको पता है ये तीनों तो है, लेकिन ये भरतभट्ट प्रथम है, ये क्या है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, गुर्जर प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। कितना शानदार क्वेश्चन है ये, अच्छी तरह से पढ़ लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये किसने की थी, नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट प्रथम में क्या है, मंडोर शाखा की राजधानी क्या है, मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय इतिहास में निम्न में से किस अवधि को राजपूत अवधि कहा जाता है। भारतीय इतिहास में किस अवधि को राजपूत अवधि कहा जाता है, ये कहा जाता है, ध्यान रखना, 7वीं से 12वीं सदी की अवधि को। किसको, 7वीं से लेकर 12वीं सदी की अवधि को भारतीय इतिहास में राजपूत अवधि को कहा जाता है। अगला देखो, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का किस रूप में उल्लेख किया गया है। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का किस रूप में उल्लेख किया गया है, तो ये किया गया किसमें, राजपुरुष में। किसमें किया गया है, राजपुरुष में इनका उल्लेख है, किया गया है।
अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी, ध्यान रखना कौन सी, मंडोर। मंडोर है जोधपुर वाली क्या है, प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी ये। अगला देखो, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपुताना के किस वंश के शासक ने भाग लिया। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपुताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया, ये लिया था गुर्जर प्रतिहार ने। किसने लिया था, गुर्जर प्रतिहार ने। अगला क्वेश्चन देखो, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा, तो ये रहा था प्रतिहार वंश का। किसका रहा था, ध्यान रखना 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक है प्रतिहार वंश का राजस्थान में इनका वर्चस्व रहा था। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी, तो ये मैंने आपको बता दिया था कौन सी थी, मंडोर जोधपुर। अगला देखो, नागभट्ट प्रथम निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है। नागभट्ट प्रथम, तो ये थे गुर्जर प्रतिहार से। किससे है, गुर्जर प्रतिहार। अगला देखो, मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम क्या था, तो ये था कौन सा, नागभट्ट प्रथम। कौन था, मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम पूछे तो ध्यान रखना कौन था, नागभट्ट प्रथम। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे, तो ध्यान रखना नागभट्ट द्वितीय। कौन है, नागभट्ट द्वितीय के जो वंशज है वो गुर्जर प्रतिहार है कहे जाने लगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 49 क्वेश्चन थे। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। लगातार आपको ये 50 क्वेश्चनों की सीरीज मिलती रहेगी। और कल शाम आपको मिलेगा ये इंडिया में कौन क्या है वर्तमान में, उसका वीडियो आपको कल शाम 8 बजे मिलेगा। और डेली मेरी सुबह इंडिया करंट की आपको क्लास मिल रही है। तो शाम को मेरी 8 बजे क्लास आती है लाइव, और सुबह मेरी 6:30 पर डेली आपको इंडिया करंट की क्लास आती है। तो सुबह आपको संडे है, और संडे के दिन आपको इंडिया करंट की वीकली की क्लास आपको मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।